अब क्या बताते हैं कि यदि आप एक रोग, शारीरिक रोग को नष्ट करने के लिए योगासन करते हैं, बुरा नहीं कहा, इसको नकारा नहीं, व्यर्थ नहीं कहा प्रभु ने, लेकिन इसके अंदर और एक कर्म रोग, दीर्घ रोग है। और योग आसनों से कर्म का रोग, कर्म की मार नहीं टल सकती। आप योग करते हो, आसन करते हो, और आपके ऐसी बीमारी है या कोई एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई या कोई बाजू की हड्डी टूट गई, वहाँ पर रॉड डाल दी जाती है, आजकल सर्जरी बहुत की जाती है, तो उसमें आप योग आसन नहीं कर सकते। वो योगी कहेगा कि आप योग अभ्यास मत कीजिए। और ठीक है, आप स्वस्थ भी हैं और योग आसन से आप किसी रोग से मुक्त भी हो गए हो जाता है, और आपके कर्म की मार आ गई। जब वो कर्म की मार आएगी तो न तो कोई योगासन काम करेगा, कोई लाभ नहीं होगा, विपरीत असर होने लग जाएगा। न कोई मेडिसिन काम करेगी, वो दवाई भी रिएक्शन करने लग जाएगी, औषधि भी व्यर्थ हो जाएंगी। तो वो परमात्मा के नाम से कटते हैं, मिटते हैं। यदि हम पहले से ही प्रभु के चरणों में लगे रहें, सच्चे ढंग से भक्ति करें, तो फिर वो रोग भी नहीं हो। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा बीमार व्यक्ति, चाहे उसकी आयु भी ना रही हो, जिसकी मृत्यु भी होगी हो, और वो शरण में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, और उसकी मान ले समय आ गया है, उसकी आयु शेष ना रही हो, तो उस साधक की, भक्ति करने वाले भक्त की परमात्मा उम्र भी बढ़ा देता है। प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 में। ये देखिएगा, ऋग्वेद, पुण्यात्मा वेदों को पूरी सृष्टि सत्य मानती है कि वेदों में जो लिखा वो सही है। ये है ऋग्वेद, और इसके मंडल नंबर 10 में सूक्त नंबर 161 का, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161, और इसमें क्या लिखा है, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी वो मर चुका हो गया है, यानी कति उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई हो, अर्थात वो मृत्यु के निकट है, यदि अथवा सीमा से पार गया है, चला गया है, मृत्यु के समीप पहुंच गया है, पहुंच गया ही है, आगे देखिए, तो भी उस रोगी को मैं, इन्होंने वैद लिख दिया, नहीं, यहाँ परमात्मा लिखना चाहिए, ये नालायक अपनी भक्ति ठीक नहीं रखा। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लेता हूं, और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। पुण्यात्मा, हम इतने गलत ज्ञान को सुन चुके हैं कि अब हमें वो सच्चा ज्ञान भी मिलता है, तो भी हम उसको स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के प्रमाण आपको देने पड़ते हैं। ये देखिएगा, अब इस उसने भी अनुवाद किया है और इसने भी अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाषा भाषम, और भाषाकार है महर्षि दान सरस्वती ने तो 1 से 6 मंडल किया। ये जो किया है श्रीपाद दामोदर सातवें लेकर ये इसने अनुवाद किया है आगे। तो इसके द्वारा अनुवाद, ये कहां से प्रकाशित है, ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम
महर्षि दयानंद सरस्वती, संपादक दयानंद अर्पण, नीचे विश्व मानव उत्थान परिषद, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, इसने बिल्कुल सही अनुवाद किया है, निष्पक्ष। ये देखिएगा 10वें मंडल नंबर 10, और यहां देखो ये दूसरा श्लोक है, मंत्र है, ये दूसरा मंत्र, ये वाला दूसरा मंत्र है। इसका अनुवाद यहां किया गया है। यदि अक्षिता आयु, ये इसकी संस्कृत है, यदि वह प्रेत है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, वह यदि वह इस लोक से चला गया, अर्थात मर गया है, मर भी गया है, आगे देखो, और यदि वह मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है तो भी, आगे देखो, उसको मैं मृत्यु देवता ये नृति के पास से लौटा ला सकता हूं, आगे देखो, और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। परमात्मा कह रहा है कि यदि वो मर भी गया है और उसकी आयु शेष नहीं रही है, तो भी मैं उसको उस मृत्यु देवता से भी छुड़वा लाऊं, भगवान कहते हैं ये, क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। और जो महर्षि दयानंद के जो कट्टर अनुयायी बन गए, उन्होंने महर्षि दयानंद की ही उस सोच को प्रबल रखा, जिसकी नकारात्मक सोच है। ना आध्यात्मिक ज्ञान था महर्षि दयानंद जी को, ना कोई खगोल भूगोल का ज्ञान था, क्योंकि महर्षि दयानंद जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में कि साधक के भक्ति करने वाले के पाप अक्षमा नहीं होते, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार लिखा है भगवान की महिमा में कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के घोर पापों का विनाश कर देता है। इससे सिद्ध है कि महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान बिल्कुल नहीं था, केवल वो एक संस्कृत भाषा के जानकार थे, और भाषा का काम केवल अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और वो वेद ज्ञान से अपरिचित होने के कारण भी सत्य संदेशा जो वेदों का है वो जनता तक नहीं दे सके, अपना भी जीवन व्यर्थ किया और लाखों लोगों को बर्बाद कर चले गए। अब उसको रीसेट करने के लिए दास का प्रयत्न है, ना किसी से कोई द्वेष है और न ही किसी ऋषि महर्षि से हमारा कोई पर्सनल कोई रंजिश है। हाँ, इतना जरूर है कि जिन्होंने गलत ज्ञान जनता को दिया उसको ठीक करने के लिए उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को दिखाना पड़ता है, और तभी जनता को समझ में आता है, श्रद्धालुओं को, कि सचमुच ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। वेदों को सभी सत्य मानते, तो इसलिए ये आपको प्रमाण देना पड़ रहा है बार बार, और इतने प्रमाणों के साथ बताया जाता जब ये कितने हृदय में समाता है। और बिना प्रमाण के हम सुनते रहे ऋषियों महर्षियों संतों और गुरुओं ब्राह्मणों से, वो कहते रहे कि हम वेदों से ज्ञान बता रहे हैं, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, तो हमने उन पर विश्वास किया कि संस्कृत के जानने वाले हैं, इन्होंने वेदों को ठीक से जाना है। लेकिन अब पता चला उनको तो वेद ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था, वो तो -0 थे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर। न उनको गीता के विषय में ज्ञान था, न उनको वेदों के विषय में ज्ञान था, न ही उनको पुराणों के विषय में स्पष्ट ज्ञान था, और समय ज्ञान यही देते रहे कि पुराणों में ऐसा लिखा। यदि उनको पुराणों का विज्ञान होता तो वो नहीं बताते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, जबकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। दास का इतना ही कहना है कि सदग्रंथ आज भी हमारे पास हैं, आप इनको पुनर्पढ़ सकते हैं। आज लाभ हमें यह हो गया कि सभी शिक्षित हैं, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग
माई भाई सभी शिक्षित हैं और हम खुद देख सकते हैं कि दास गलत कह रहा या ठीक कह रहा। पहले तो हम चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि हम अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। अब हम अक्षर ज्ञान युक्त भी हैं और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान आपके स्पष्ट है, समक्ष है। आप खुद भी इसका विचार कर सकते हैं।